हेलो एवरीवन, एग्जाम वार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के पार्ट 1 यानी उदारवादी चरण के प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और इसके अगली वीडियो में हम उग्रवादी और गांधी युग के प्रश्नों को देखेंगे। इसमें 60 प्रश्न शामिल हैं। यह प्रश्न आपके आने वाले सभी एग्जाम लाइक बिहार दरोगा, बिहार शिक्षक भर्ती, एसएससी, साथ ही उन सभी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है जिसमें इतिहास के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उदारवादी चरण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को उदारवादी चरण कहा जाता है। बात करें उग्रवादी चरण की, तो 1905 से 1917 की जो अवधि है उसे उग्रवादी चरण कहा जाता है और 1917 से 1947 की जो अवधि है उसे गांधी युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। तो यह क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण यह प्रसिद्ध है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? ओ ह्यूम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अभी हम आगे पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यहीं पे हुआ था। राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में और इसका प्रथम अधिवेशन मुंबई के ग्वालियर टैंक में स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। पहले इसकी बैठक पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहां प्लेग फैल जाने के कारण इसकी बैठक जो है मुंबई में हुई। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और सचिव कौन था? ओ ह्यूम सचिव थे। स्थापना कब हुई थी? 1885 में इसकी स्थापना हुई और बैठक कहाँ? बम्बई में बैठक हुई थी। इसके पहला अधिवेशन हुआ था बम्बई में और अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सचिव ओ ह्यूम थे। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल क्या था? तो 1884 से 1888 तक लॉर्ड डफरिन भारत का गवर्नर जनरल था। लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1881 में जो नियमित रूप से जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी। और लॉर्ड विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। और लॉर्ड कर्जन 1905 में बंगाल का विभाजन इसके काल में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का पहला वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी को भारत का महान वृद्ध व्यक्ति कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन के काल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम आया था। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल क्या है? तो 1899 से 1905 तक यह भारत का गवर्नर जनरल था और इसे आधुनिक भारत का औरंगजेब की भी संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा आईसीएस में चुने जाने वाले पहले भारतीय का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सत्येंद्र नाथ टैगोर भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। ये कब चुने गए थे? तो 1863 में चुने गए थे। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। ये 1888 के इलाहाबाद अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओ ह्यूम को हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे। ये 1892 में लिबरल पार्टी के लिए चुने गए थे। अगला प्रश्न है, ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी थी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने ए नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट है, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दादा भाई नौरोजी ने धन निकासी का सिद्धांत दिया था। धन निकासी का सिद्धांत कब दिया था? तो 1867 में इसको दिया था। ये है क्या? वह धन जो भारत से इंग्लैंड को भेजा जाता था और जिसके बदले में भारत को कुछ नहीं प्राप्त होता था। जैसे भारत से वो लोग तमाम चीजें ले जाते थे, जैसे मसाले वगैरह ले जाते थे, लेकिन उससे जो प्रॉफिट होता था वो भारत में नहीं आता था। इसी को धन निकासी का सिद्धांत कहा गया है। अगला प्रश्न है, लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1878 में यह लागू हुआ था। ये ICS की जो परीक्षा थी उसमें 21, पहले परीक्षा की वर्ष 21 वर्ष थी, लेकिन लॉर्ड लिटन ने उसको घटाकर 19 वर्ष कर दी गई, ताकि जो है उसमें भारतीय शामिल ना हो सके। अगला प्रश्न है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में इल्बर्ट बिल विवाद उभरा था। इसके तहत यह कब आया था? 1883 में यह इल्बर्ट बिल आया था। और लॉर्ड रिपन की बात करें तो 1880 से 1884 तक लॉर्ड रिपन का कार्यकाल रहा था। इल्बर्ट बिल विवाद था क्या? इसके तहत भारतीय न्यायाधीशों को भी ब्रिटिश अपराधियों के मुकदमे का सुनने का अधिकार मिल गया था। पहले यह अधिकार भारतीय न्यायाधीशों को नहीं था। नेक्स्ट है, भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय संघ यानी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। इसकी स्थापना कब की थी? 1876 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेलगांव का अधिवेशन जो था उसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। कब हुआ था यह? 1924 में इसका अधिवेशन हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल गंगाधर तिलक या उग्रवादी नेता थे। आपने सुना होगा लाल, बाल, पाल, ये तीनों उग्रवादी नेता थे। और दादा भाई नौरोजी, MG रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले ये नरम दल के नेता कहे जाते थे। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय के काल में हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने 1905 का बंगाल विभाजन किया था। ठीक है, और लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल अभी हमने पढ़ा 1899 से 1905 तक भारत का गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो अब देख लेते हैं, बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1852 में हुई थी। और मद्रास महाजनसभा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1884 में हुई। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में हुई थी। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में हुई थी। तो इस हिसाब से आप आंसर देख लीजिए। पहला ये होना चाहिए, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद ये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो ये कब बने थे? तो ये 1887 के मद्रास अधिवेशन में ये अध्यक्षता इन्होंने की थी। 1887 के मद्रास अधिवेशन में, इसको ध्यान रखिएगा। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है और मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने यह कहा था।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के अधिवेशन के समय उपस्थित नहीं थे, क्योंकि उस समय इंडियन एसोसिएशन का दूसरा अखिल भारतीय सम्मेलन था और जो इंडियन एसोसिएशन है इसका विलय 1886 में कांग्रेस में कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? द्वारिका नाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना कलकत्ता में की गई थी। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन ए, जमींदारों की कल्याण के लिए इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन में 1886 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने। अगला प्रश्न है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महादेव रानडे एवं गणेश वासुदेव जोशी ने इसकी स्थापना की थी और कहीं कहीं पे ये आपको 1867 देखने को भी मिलेगा। नेक्स्ट है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनी बेसेंट कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। एनी बेसेंट कांग्रेस के 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में की अध्यक्षता की थी। कब? 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली महिला भारतीय अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। ये 1925 का जो अधिवेशन हुआ था कानपुर का, उसमें इन्होंने अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। ये गलत है। कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। सही है। कब हुआ था? 1886 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया। ये सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2 और 3 दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, द डेक्कन एसोसिएशन ने इसकी मांग की थी। अगला प्रश्न है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वारिका नाथ टैगोर जो है लैंड होल्डर सोसाइटी के संस्थापक थे। इन्होंने कहाँ की थी? कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दों पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जमींदारों द्वारा प्रताड़ित काश्तकारों के साथ सहयोग। नेक्स्ट है, सुमेलित कीजिए। एक साइड कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत दिए गए हैं और एक साइड किसने कहा था वो दिया गया है। तो रहस्यमयी उद्गम किसने कहा था? तो पट्टाभी सीतारमैया। और थियोसोफियो फिस्टो किसने कहा था? एनी बेसेंट। डफरिन की षड्यंत्रकारी दिमाग की उपज WC बनर्जी। और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें भी मिलान करना है। एक साइड पुस्तक दिया है और एक साइड उसके लेखक दिए गए हैं। हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एक किसने लिखा था? तो पट्टाभी सीतारमैया ने। हाउस इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम एनी बेसेंट ने। इंडिया टुडे RP दत्त और 1857 SN सेन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 72। इस कहाँ हुआ था? तो यह बम्बई में हुआ था। और 72 में जो 38 सदस्य जो है वो बम्बई प्रेसिडेंसी से थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वेडरबर्न ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की थी। कब कब? 1889 की अध्यक्षता इन्होंने की थी और 1910 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता भी वेडरबर्न ने की थी। अगला प्रश्न है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को नष्ट कर रहा है? तो यह दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधित्व बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड डफरिन ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसने नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं, मतलब इसमें जो है नेता जो है वो संदिग्ध चरित्र के लोग हैं। तो यह किसने कहा था? एल्गिन सेकंड ने यह कहा था। नेक्स्ट है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रार्थना, याचना और विरोध उदारवादियों का प्रमुख कार्य प्रणाली थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1904 में क्रांतिकारियों की एक नई गुप्त सोसाइटी यानी संस्था अभिनव भारत की स्थापना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना की थी 1904 में। अगला प्रश्न है, उदारवादियों की कार्य पद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उग्रवादियों ने उदारवादियों की कार्य पद्धति को भिखमंगी राजनीति की संज्ञा दी थी। उग्रवादियों में कौन कौन आता है? लाल बाल पाल। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में स्वशासन की मांग सबसे पहले की थी। अगला प्रश्न है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना, या इनका प्रमुख योगदान था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं और हमें अंग्रेजी राज से हुए फायदों का ज्ञान है? तो यह दादा भाई नौरोजी ने कहा था। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटानी कब्जे में रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यह एल्गिन ने कहा था। ठीक है, ये कथन बहुत बार परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसको ध्यान रखिए आप लोग। अगला प्रश्न है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्हें 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नरम दलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैब्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अरविंद घोष ने। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले ने सेवक मंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की थी। अगला प्रश्न है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में यह किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी ने यह कहा था। ये रहे आज के प्रश्न। थैंक यू फॉर वॉचिंग।